क्रिकेट के साथ टूर्नामेंट देखे तो इसमें आईपीएल एक अलग ही लेवल पे नजर आता है, क्योंकि इसमें जो रोमांच, थ्रिल, एक्शन और ड्रामा है वो एक सुपरहिट मूवी में भी नजर नहीं आता है। और इस गेम को थ्रिलिंग और रोमांचिक बनाता है इसका फिनिशिंग टच, मतलब इनिंग्स के आखिरी 5 ओवर जिसमें एक फिनिशर अच्छा रोल निभाता है। अच्छा बैट्समैन बनना मुश्किल नहीं है, परंतु एक अच्छा फिनिशर बैट्समैन बनना बहुत कठिन है, क्योंकि आपकी पूरी टीम और फैंस सब लोग की उम्मीद आप पर होती है कि आप इस मैच को अच्छे अंत तक ले जाएंगे और आपको इसकी उम्मीद पे खरा उतरना होता है और आपको ये डिसाइड करना होता है कि कब अटैक करे और किस पर अटैक करे। तो आइए सीधे मुद्दे पे आते हुए वीडियो में देखते हैं ऐसे ही आईपीएल इतिहास के टॉप 10 फिनिशर को। रिंकू सिंह एक उभरता सितारा है। उसने पिछले कुछ सालों में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए कई यादगार पारियां खेली है और अपनी टीम को हार की मुंह से बाहर निकाला है। ऐसा ही उसकी 2023 की गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेली गई पारी याद आती है, जिसमें रिंकू ने आखिरी ओवर में लगातार 5 छक्के लगाकर केकेआर को हारी हुई बाजी जीती थी। उसके बाद रिंकू का बल्ला रुका ही नहीं बल्कि और गरजने लगा। वे 2023 में केकेआर के लिए टॉप रन स्कोरर बैट्समैन थे। रिंकू ने 31 मैच के आईपीएल करियर में उन्होंने 4 अर्धशतक के साथ 36.25 की औसत और 142.16 की स्ट्राइक रेट से 725 रन बनाए हैं। दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस भी आईपीएल इतिहास के महत्तम फिनिशरों में से एक है। मॉरिस को एक तेज गेंदबाज और निचले क्रम पर आक्रामक बैटिंग के लिए जाना जाता है। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के लिए खेला है, जिसमें कुछ प्रतिष्ठित पारियां भी खेली है। मॉरिस ने 2016 में अपना सर्वाधिक स्कोर बनाया। उन्होंने केवल 32 गेंदों पर 4 चौकों और 5 छक्कों की मदद से नाबाद 82 रन बनाए और डीसी को गुजरात के कुल 172 रनों के करीब ले गए। हालांकि वह अपनी टीम को जीता नहीं पाया, क्योंकि डीसी सिर्फ 1 रन से चूक गए। मॉरिस ने अपने आईपीएल करियर में 81 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 22.7 की औसत और 155.28 की स्ट्राइक रेट से 2295 रन बनाए हैं। डेथ ओवरों में लंबे लंबे छक्के लगाने और तेजी से रन बनाने की उनकी क्षमता ने उन्हें आईपीएल के सर्वश्रेष्ठ फिनिशरों में से एक बना दिया है। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का भी नाम आईपीएल के बेस्ट फिनिशरों में आता है। पंत डीसी के महत्वपूर्ण बल्लेबाजों में से एक है। पंत ने 2021 से डीसी की कप्तानी संभाली। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में कई महत्वपूर्ण पारियां खेली और डीसी को जीत दिलाई। उनकी बेस्ट पारियों की बात करें उसमें 2018 सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेली गई 63 गेंद पे 127 रन की पारी टॉच पे आती है, परंतु उनकी यह पारी व्यर्थ गई क्योंकि एसआरएच ने 18.5 ओवरों में ही 128 रन बनाकर मैच जीत लिया। पंत ने कुल 98 आईपीएल मैच खेले, जिनमें उन्होंने 34.61 की औसत और 147.97 की स्ट्राइक रेट से 2838 रन बनाए हैं, जिसमें उसके 15 अर्धशतक और 1 शतक भी शामिल है। डेविड मिलर दुनिया के टॉप फिनिशरों में से एक है और आईपीएल में भी उसका अंदाज ऐसा ही है। वह 2011 से कैश रिच लीग का हिस्सा रहे हैं और वह पंजाब किंग्स, जिसे पहले किंग्स 11 पंजाब के नाम से जाना जाता था, राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के लिए खेल चुके हैं। मिलर ने चौथे और 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए कई यादगार पारियां खेली है, जिनमें आईपीएल 2023 के दौरान मोहाली में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ 191 रन का पीछा करते हुए पंजाब के लिए 38 गेंद पे 101 रन की पारी सर्वश्रेष्ठ थे। वह तब बल्लेबाजी करने आए जब टीवीकेएस 3 विकेट पे 51 रन बनाकर संघर्ष कर रही थी। उन्होंने उस पारी में 8 चौके और 7 छक्के लगाकर अपनी टीम को यादगार जीत दिलाई थी। मिलर ने अपने आईपीएल करियर में 121 मैचों में 36.19 की औसत और 138.4 की स्ट्राइक रेट से 2714 रन बनाए हैं, जिसमें उनके 12 शतक और 1 शतक भी शामिल है। वह 2024 में गुजरात टाइटंस के लिए खेलेंगे। इस साल खूब सुर्खियों में रह चुके हार्दिक पांड्या भी इस लिस्ट में शामिल है। हम उसके बैटिंग स्किल को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वह अपनी टीम को किसी भी दबाव से बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं और आखिरी ओवर में तो वो बॉलरों पर कहर बरसाते हैं। पांड्या ने 2015 से आईपीएल में डेब्यू करते हुए मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस दोनों के लिए खेला है और दोनों टीमों को मिलाकर 5 ट्रॉफी जीत चुके हैं। उनकी बेस्ट इनिंग ईडन गार्डन्स में केकेआर के खिलाफ 2019 में आई। उन्होंने 233 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 34 गेंद पर ही 51 रन की आतिशी पारी खेली, जब एमआई के बाकी बल्लेबाज बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रही।
हालांकि वह एमआई को जीता नहीं सके क्योंकि एमआई केकेआर से कुल 34 रन पीछे रह गई। 6 साल तक एमआई के लिए खेलने के बाद पांड्या ने गुजरात टाइटंस के में एक कप्तान के रूप में शामिल हुए और 2022 में गुजरात टाइटंस को पहली आईपीएल ट्रॉफी दिलाई। 2024 में एक बार फिर से वह एमआई के लिए कैप्टन के रूप में खेलते नजर आएंगे। पांड्या ने अपने 123 आईपीएल मुकाबले में 30.28 की औसत और 145.86 की स्ट्राइक रेट से 10 अर्धशतकों के साथ 2309 रन बनाए हैं। इसको शायद ही कोई नहीं जानता होगा। यह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पावर हिटर और फिनिशर में से एक है। वह क्रीज पर आते ही आक्रामक खेलना शुरू कर देते हैं और जल्दी मैच समाप्त करने की फिरौत में रहते हैं। 2023 की अफगानिस्तान के खिलाफ मैक्सवेल की 201 रन की पारी शायद ही कोई भूला पाया होगा। हालांकि आईपीएल में वह लगातार इतने प्रभावी नहीं रहे हैं, लेकिन पिछले 2-3 सालों से उन्होंने कैश रिच लीग में अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने 2012 में आईपीएल डेब्यू किया और मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेल चुके हैं। 2014 उनका सर्वश्रेष्ठ आईपीएल सीजन था, जहां उन्होंने 514 रन बनाए और पंजाब को पहली बार आईपीएल के फाइनल में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैक्सवेल ने अपने आईपीएल करियर में 124 मैच खेले, जिसमें 26.4 की औसत और 157.62 की स्ट्राइक रेट से 2719 रन बनाए हैं। एंड्रे रसल एक ऐसे बल्लेबाज है जो सिर्फ 2-3 ओवरों के लिए आते हैं और अपनी पावर हिटिंग से मैच को टीम के पक्ष में ले जाते हैं। एक समय था जब रसल हर गेंद को स्टैंड में पहुंचा देते थे और पिछले कई वर्षों में आईपीएल के सर्वश्रेष्ठ फिनिशरों में से एक रहे हैं। उन्होंने 2012 में आईपीएल डेब्यू किया और 2014 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स में शामिल हुए। रसल ने पूरे वर्षों में केकेआर के लिए कुछ यादगार पारियां खेली और अपनी टीम को अपनी ताकत से कई हारे हुए मैच भी जीताए। 2018 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 88 रन उसका बेस्ट स्कोर है। रसल ने अपने आईपीएल करियर के 112 मैचों में 29 की औसत और 174 की जबरदस्त स्ट्राइक रेट से 2262 रन बनाए हैं। तीसरे नंबर पर अगेन एक वेस्ट इंडीज प्लेयर है। किरण पोलार्ड महान पावर हिटर्स में से एक है जो अकेले ही अपने शानदार फॉर्म से मैच का रूट पलट देते थे। उन्होंने 2010 में मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल में डेब्यू किया और पूरे वर्षों में फ्रेंचाइजी के मेन प्लेयरों में से एक रहे। वह निचले क्रम में बैटिंग के लिए आते थे और डेथ ओवर में बड़े हिट लगाते थे। उनकी सर्वश्रेष्ठ आईपीएल पारी 2021 में आई जब उन्होंने दिल्ली में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 34 गेंद पर नाबाद 87 रन बनाए। उनकी पारी के कारण एमआई ने सीएसके के खिलाफ 219 रन का पीछा करते हुए आईपीएल इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया। पोलार्ड ने आईपीएल करियर में 189 मैच खेले हैं, जहां उन्होंने 28.67 की औसत और 147.32 की स्ट्राइक रेट से 3412 रन बनाए हैं। उन्होंने 2022 में निवृत्ति ले ली और अभी वे एमआई के बल्लेबाजी कोच के रूप में कार्यरत है। मिस्टर 360 के रूप में माने जाने वाले एबी डिविलियर्स आईपीएल इतिहास के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और फिनिशर में से एक है। उन्हें उनके अनोखे क्रिकेट शॉट्स और पार्क के हर कोने में गेंद को हिट करने की क्षमता के लिए मिस्टर 360 की उपाधि मिली है। उनके नाम पर वनडे में 13 शतक लगाने का रिकॉर्ड है और उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए कई यादगार पारियां भी खेली है। डिविलियर्स ने 2008 से आईपीएल में डेब्यू किया और वह दिल्ली डेयरडेविल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेल चुके हैं। उनकी बेस्ट आईपीएल इनिंग्स 2015 में आई जब उन्होंने वानखेड़े स्टेडियम में एमआई के खिलाफ सिर्फ 59 गेंदों पर नाबाद 133 रन बनाए। उनकी पारी में आरसीबी को 233 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचाया और उन्होंने इसका सफलतापूर्वक बचाव करते हुए 39 रनों से मैच जीत लिया। उन्होंने कई मौकों पर आरसीबी को दबाव के स्थिति से बाहर निकाला और जीत ली है, जिसमें चिन्ने स्वामी स्टेडियम में गुजरात लायंस के खिलाफ 2016 क्वालिफायर्स एक भी शामिल है। जब टीम 6 विकेट पर 68 रन बनाकर संघर्ष कर रही थी, तब उन्होंने 47 गेंद पर 79 रन बनाकर आरसीबी को अपने तीसरे आईपीएल फाइनल में जगह बनाने के लिए एक प्रसिद्ध जीत दर्ज कराई। डिविलियर्स ने अपने आईपीएल करियर में 184 मैचों में 39.71 की औसत और 151.69 की स्ट्राइक रेट से 49 शतक और 3 शतक के साथ 5162 रन बनाए हैं। दुनिया के सबसे महान फिनिशर माने जाने वाले पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी आईपीएल इतिहास के सर्वश्रेष्ठ फिनिशरों में से एक है। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 खिताब जिताए हैं और पूरे साल टूर्नामेंट में
कई यादगार पारियां खेली है। आईपीएल में उनके कुछ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में 2010 का वह मैच शामिल है जब उन्होंने धर्मशाला में चेन्नई के लिए जरूरी मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ नाबाद 54 रन की पारी खेली थी, क्योंकि सीएसके ने टूर्नामेंट में खुद को जीवित रखने के लिए 193 रनों का सफलतापूर्वक पीछा किया था। उनकी दूसरी पारी 2018 में आई जब उन्होंने चेन्नई स्वामी में आरसीबी के खिलाफ 34 गेंद पर नाबाद 70 रन बनाकर सीएसके को 206 रनों का पीछा करने के लिए निर्देशित किया। वह फिर से 2024 में सीएसके के लिए आईपीएल खेलते हुए नजर आएंगे। उन्होंने अब तक 250 आईपीएल मैच में 38.79 की औसत और 125 92 की स्ट्राइक रेट से 5082 रन बनाए हैं।